ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ की खास खबरों पर। अलीगढ़ जनपद के अकराबाद कस्बा में आधार कार्ड बनाने व संशोधन कराने में भ्रष्टाचार की बू आने पर लोगों ने किया हंगामा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अकराबाद कस्बा में आधार कार्ड बनाने व संशोधन कराने में भ्रष्टाचार की बुआने पर लोगों ने हंगामा किया। अकराबाद डाकघर में 250 रुपए में बनाए जाते हैं अर्जेंट आधार कार्ड। कामकाज छोड़कर आधार कार्ड बनवाने के लिए डाकघर सुबह से ही पहुंचते हैं लोग। वहीं आधार कार्ड बनवाने के लिए पिछले 2 महीने डाकघर के चक्कर काट रहे लोग। अर्जेंट आधार कार्ड बनवाने वाले दलाल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें दलाल कह रहा है कि काफी नुकसान हो गया है, 250 रुपए दे दो तुरंत काम हो जाएगा। वहीं स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मेरा नाम दशरथ कुमार। कहाँ के रहने वाले? कठेरा। कठहरा के यहाँ पर आधार कार्ड के लिए बनवाने आए थे, कहाँ पर आए थे? यहाँ हम विजयगढ़ में अकराबाद, सॉरी। हाँ जी। क्या मामला है? यहाँ पे सारा रिश्वत से काम हो रहा है। क्या मांग रहे हैं? यहाँ 250 रुपये देंगे तो तुरंत हैंड टू हैंड काम होगा। तो हमने करवाया नहीं, ये बोल रहे थे टोकन बटेगा। टोकन इन्होंने पहले ही ऑलरेडी बांट चुके हैं। बोले 40 टोकन बांट दिए। 40 टोकन में इसमें 10 टोकन भी नहीं बटाया इधर। अभी बोल रहे हैं कि आप 250 रुपये दो, मैं हैंड टू हैंड काम करके देता हूँ आपको। इन्होंने ये बतलाया। 2 महीने से आ रहे हैं। 2 महीने से यहाँ पे फेरा लगा रहे हैं हम। 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं हम। मेरा नाम सविता। यहाँ पर किस लिए आए थे? यहाँ पे राशन के लिए आ रहे हैं, पर्ची नहीं मिल रही 2 महीने से। अंगूठा अपडेट करवाने के लिए आ रहे हैं आधार कार्ड पे। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या, 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या आपको पैसे की मांग की गई है? हाँ, कितने रुपए मांगे? 250 रुपए दो तुरंत काम होगा। घाटा पड़ गया है हमें, पैसा घाटा पड़ गया? पता नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेम्बीरपुर व ग्राम कौशलपुरी में ग्रामीणों द्वारा वर्तमान प्रधान गुड्डी देवी का किया गया विरोध। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेम्बीरपुर व ग्राम कौशलपुरी में ग्रामीणों द्वारा वर्तमान प्रधान गुड्डी देवी का विरोध किया। जानकारी के अनुसार थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेम्बीरपुर व ग्राम कौशलपुरी में वर्तमान प्रधान गुड्डी देवी के 4 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 4 खरंजे व लगभग 30 शौचालय बनाए गए हैं। ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए अवगत कराया कि प्रधान द्वारा अपने परिचित लोगों के मात्र काम कराए जा रहे हैं। वहीं ग्राम बेम्बीरपुर में सड़क नीची व नाले ऊंचे होने के कारण सड़कों पर जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम बेम्बीरपुर में 6 माह पूर्व हुआ नाले का निर्माण, जिसमें घटिया निर्माण सामग्री लगने के कारण नाला क्षतिग्रस्त हो गया। और ग्राम कौशलपुरी में नाले का गंदा पानी मंदिर में जाने के कारण ग्रामीणों में ग्राम प्रधान के विरुद्ध रोष व्यक्त है। ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रधान द्वारा अपने परिचित लोगों का काम कराया जा रहा है, जिसको लेकर समस्त ग्रामीण प्रधान का विरोध कर रहे हैं। मानवती। आपके पति का क्या नाम है? महेश। अच्छा, कौन सा गांव है जिस गांव में? कौशलपुरी। कौशलपुरी। अच्छा, खरंजे को लेके, सड़कों को लेके क्या समस्या आ रही है आपके सामने? नहीं बनाया, किसी के आगे बनाया, किसी के आगे नहीं। अपने भी साइड बनाई इसने, सारा मकान में लगा चुका है। प्रधान है का कुछ नहीं कर रहा किसी का, और सारी गांव की गली है का सब ऐसी हो रही है सारी। अच्छा, ग्राम प्रधान का नाम क्या है इसका? वो राधे राकेश। राधे श्याम। राधे श्याम। न लेट न शौचालय कुछ नहीं बने, और नेट पर आते हैं शौचालय बन चुके हैं। तो क्या आपने आवेदन किया था शौचालय के लिए? हाँ किया था, 10वीं बार फार्म भरवा दिया था। नहीं हमारे लिए वोट नहीं दी तो क्यों बनवा दो तुम्हारे लिए? तो ये प्रधान ने कहा था? हाँ कहा था जी। लेकिन वो सचिवालय में तो वो बैठता है। कौन सचिवालय नहीं है आपके गांव में? ना, कुछ नहीं है। बाजी के अपने आपस के आदमी पड़ोस से ऐसे मेल पत्ते ज्यादा उसी का बनवा था, किसी की नहीं बनवाया। उर्मिला देवी पूर्व प्रधान रह चुकी हूँ मैं। अच्छा, ये शौचालय को लेके इस गांव में क्या समस्या चल रही है? समस्या जो चल रही है कि सर अपनी अपनी फेवर के शौचालय बने और किसी का शौचालय ना बना। मेरे घर में 2 लड़का हैं, दौराई थानी है, किसी का शौचालय नहीं है। अच्छा, ये नए प्रधान जो है ना, कितना समय हो गया? लगभग क्या वर्ष हो गए? 4 हो चुके। 4 वर्ष। 4 वर्ष में लगभग कितने शौचालय बन चुके लोग? 30 बन गए हों, 35 बन गए हों। अच्छा, ये सड़कों पे जो खरंजा पड़ा है, कितने सड़कें बनी है? 3-4 पर गई हैं सड़क। 3 पर ही है, बेकार हैं सब। सर देख लो, पानी भर रहा है हमारे। क्या चाहती हो आप? हम तो जो चाह रहे हैं खूब बढ़िया बनवा में, करवा में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मैक्स अस्पताल पड़परगंज ने न्यूरो और स्पाइन तकनीकों में उन्नतियों पर जन जागरूकता सत्र का आयोजन किया है। देखिए इसकी झलकियां।
अलीगढ़ में न्यूरोसर्जरी गतिशील क्षेत्र में लगातार नवाचार उपचार पद्धतियों में क्रांति ला रहे और रोगियों के परिणामों को बेहतर बना रहे हैं। वहीं जटिल न्यूरोलॉजिकल और स्पाइन डिसऑर्डर के समाधान के लिए अत्याधुनिक मिनिमली इन्वेसिव तकनीकों की नवीनतम प्रगति को उजागर करते हुए मार्क्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज के डॉक्टरों ने आज एक जन जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस सत्र के माध्यम से मार्क्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज का उद्देश्य आम जनता को इन उन्नति मिनिमली इन्वेसिव उपचार विकल्पों की उपलब्धता के बारे में शिक्षित और जागरूक करना है, जो इन जटिल समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। डॉक्टर अमिताभ गोयल और डॉक्टर अमित गर्ग ने 2 मरीजों दीपना सिंह और गायत्री देवी के सफल उपचार के मामले साझा किए। ये दोनों मरीज स्पाइन की समस्याओं और क्रॉनिक बैक पेन से पीड़ित थी। उपचार के बाद दोनों अब स्वस्थ और बेहतर जीवन जी रही हैं। डायरेक्टर इन दी मैक्स हॉस्पिटल एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैं डॉक्टर अमित गर्ग हूँ, सीनियर कंसल्टेंट इन दी न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल। हम यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइन की जो भी तकलीफ़ें हैं उनकी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। आज के समय में जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बैक एक है, चाहे वो सर्वाइकल स्पाइन है, चाहे लंबर स्पाइन है, वो बढ़ती जा रही हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है। जिस तरह से हम लाइफस्टाइल चेंजेस हम नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। बहुत सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे, और जो हमारा जो डेली मिनिमम रूटीन एक्सरसाइज होना चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। साथ ही ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इन कारणों से ये बैक की प्रॉब्लम्स, बैक पेन हो गया, बढ़ता ही जा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको एक सही जगह पे एजुकेटेड डॉक्टर जैसे न्यूरोसर्जन्स होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन दी स्पाइन प्रॉब्लम्स, उनके पास जाना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करके राइट टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इस तरह से डॉक्टर देखा जा रहा है कि फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा प्रचार चल रहा है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इस तरह से अवेयरनेस की क्या जरूरत है? नहीं, फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, बट फिजियोथेरेपी जब एक डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि किस तरह की फिजियोथेरेपी करवानी है, किस केस में फिजियोथेरेपी करवानी है, तभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। सवाल का मैं जवाब, मर्ज पकड़ में नहीं आएगा तो आप थेरेपी कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहले डायग्नोस होना चाहिए, तब थेरेपी होना चाहिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है थेरेपी देना, ठीक है। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे संपर्क में हैं, रहते हैं और हमसे बात करते रहते हैं, पेशेंट की कंडीशन और प्रोग्रेस डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन उनका प्राइमरी काम डायग्नोस करना नहीं है। डायग्नोस करने का काम एक ट्रेंड MBBS, MS, MCH डॉक्टर का है, जो कि न्यूरोस्पाइनल सर्जरी करते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका करेक्ट डायग्नोसिस होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर आपका डायग्नोसिस करेक्ट हो गया तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब क्योंकि हर जगह हर किताब में ये लिखा है कि इस मर्ज की ये दवा है, इस बीमारी को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन वो डायग्नोसिस को पकड़ पाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्नोसिस बन जाएगा तो आपका इलाज ठीक से हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सा समझने की चीज़ है। अब रहा स्पाइन से हटके मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको ब्रेन के बारे में भी बता दूं, बिकॉज वी बोथ ऑफ अस आर न्यूरोसर्जन्स। तो ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी गंभीर समस्या है जिससे ब्रेन ट्यूमर के नाम से लोग एकदम डर जाते हैं कि अब तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब क्या होगा। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स इस प्रकार से होते हैं जो कि नाक के रास्ते दूरबीन से बगैर चीरा लगाए भी करे जा सकते हैं, और ऐसे हम 250 के करीब बगैर चीरे वाले ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं एज अ टीम। टीम वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी एडवांस्ड टेक्निक को या किसी भी गंभीर समस्या को सुलझाने में टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें 24/7 न्यूरोसर्जन ने एक मौजूद रहता है। ऐसा नहीं है कि ऑन कॉल है। रात में 1 बजे भी अगर किसी एडमिटेड पेशेंट को परेशानी होगी या कोई इमरजेंसी में पहुंचेगा तो द फर्स्ट पर्सन टू सी द पेशेंट विल बी अ न्यूरोसर्जन। इमरजेंसी टीम तो रहती है लेकिन न्यूरोसर्जन एक फिजिकली मौजूद रहता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका किसी भी चीज़ में देरी नहीं होती। अगर कोई इमरजेंसी है तो इमीडिएटली एड्रेस कर दी जाती है सही जने द्वारा। ब्रेन ट्यूमर पे वापस आते हुए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ब्रेन ट्यूमर होता है जो कैंसर पे बेस्ड होता है, और एक ब्रेन ट्यूमर होता है जो बगैर कैंसर वाले होते हैं। जो कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं उन लोगों का भी इलाज अब काफ़ी हद तक संभव है। उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है, जांच के लिए, टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और फिर रेडियो कीमोथेरेपी चलती है। अच्छी बात यह है कि ब्रेन ट्यूमर के जो कैंसर्स वाले जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं उसमें कीमोथेरेपी इंजेक्शन माध्यम से नहीं होती है, वो
सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल माध्यम से होती है, जो आप घर में अपने आप खाते रहते हैं। जो बेनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जो नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, उनमें जब उस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मेनिंजियोमा, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ट्यूमर्स, जो मैंने बताया नाक के रास्ते दूरबीन से निकाल दिया जाता है, तो ये मेनिंजियोमास वगैरह जब भी निकाल दिए जाते हैं, ये पूरी तरह क्योरेबल है। पूरी तरह क्योरेबल है मतलब अगर वो निकल जाएगा तो आप 100% क्योर्ड मानना चाहिए अपने आप को। वो ट्यूमर उसके वापस आने की संभावना प्रैक्टिकली 0 है। तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर नाम डायग्नोसिस होने से डरने की ज़रूरत नहीं है। रीढ़ की हड्डी के बारे में डॉक्टर अमित कुमार गर्ग साहब ने बताया डिटेल में कि अपने पोस्चर का ध्यान रखें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपना विटामिन डी लेवल ठीक रखें, कैल्शियम का इंटेक ठीक रखें। अलीगढ़ में ओपीडी लगाई जाएगी किस हॉस्पिटल में? आप अलीगढ़ वासियों को किस तरीके का लाभ आपके द्वारा मिलेगा? हम एज अ टीम हर सेकेंड वेडनेसडे को, महीने के दूसरे बुधवार को यहाँ पर 2 बजे से 4 बजे तक ओपीडी करते हैं और काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो यही एक लाभ है कि आप यहाँ पे परामर्श कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम को डायग्नोज करा सकते हैं, क्योंकि शहर में अच्छी बात है काफ़ी सारे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, तो डायग्नोसिस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। कैसे अलीगढ़ वासियों को भी सर्वगंज अस्पताल में जाने की आवश्यकता होगी अगर किसी को ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है? वो गंभीर समस्या अगर है, ऑपरेशन की आवश्यकता है, तब तो वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना अगर दवाइयों से इलाज होना होगा, फिजियोथेरेपी से इलाज होना होगा या कोई और चीज़ से इलाज होना होगा तो वहीं पर हो जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वार्षिक महिला मंडल प्रीमियर नगर बैंक कॉलोनी का न्यू ईयर का प्रोग्राम महाजन होटल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देखिए कार्यक्रम की क्या कुछ भव्यता रही। अलीगढ़ में वार्षिक महिला मंडल प्रीमियर नगर बैंक कॉलोनी का न्यू ईयर का प्रोग्राम महाजन होटल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारत वर्षीय बाहरा सैनी महासभा की संरक्षिका सावित्री वांशने एवं अखिल भारत वर्षीय बाहरा सैनी महासभा की महामंत्री दुर्गेश वांशने को बुलाया गया और दीप प्रज्वलन कराया गया, जिसमें कई प्रकार के प्रोग्राम किए गए। कपल डांस, ग्रुप डांस व कई प्रकार के शिक्षाप्रद व फनी नाटक किए गए। सभी ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। अध्यक्ष आरती गुप्ता, महामंत्री मुकुल वांशने, कोषाध्यक्ष कृति वांशने ने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया। इसी के साथ कार्यकारिणी टीम के सदस्यों का भी सहयोग रहा। नर्मदा वांशने, कल्पना वांशने, नीरजा वांशने, आदर्श वांशने आदि का सहयोग रहा। सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हाउजी कराई गई, प्रश्न उत्तर भी पूछे गए, 1 मिनट का गेम भी कराया गया। सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पुरस्कार जीते। न्यू ईयर का प्रोग्राम धूमधाम से मनाया गया। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे, बरेली क्या कर रहा है भाई? झूले लगती है कभी तो झूले लगती है, कभी तो छाने लगती है, कभी तो बाबी लगती है। कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया, क्या किया? प्रीमियर नगर बैंक कॉलोनी महिला मंडल द्वारा ये आज का वार्षिकोत्सव है इनका, क्योंकि कैलेंडर वर्ष 2025 प्रारंभ हो चुका है, उसके आगमन की खुशी में, और वो हम आगे किस तरह से व्यतीत करें, उसको कैसे मनाएं, उसके लिए इन्होंने काफ़ी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इनमें सबसे अच्छा ये था कि आजकल बाबाओं के पीछे हम महिलाएं बहुत ज़्यादा घर के सास ससुर की सेवा नहीं करते, लेकिन बाबाओं के पीछे पड़े रहते हैं, तो किस तरह से फ्रॉड होते हैं वो, हमको उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। ये इन्होंने एक नाटिका के द्वारा प्रस्तुति दी, जो समाज के लिए बहुत ही मार्गदर्शन का काम किया इसने, और नृत्य वगैरह जिनकी कलाएँ निखर के आती हैं इन कार्यक्रमों के द्वारा नव वर्ष मनाने में, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन सब कार्यक्रमों में सभी महिलाओं का मार्गदर्शन होगा, नव वर्ष अच्छी तरह से मनाया जाएगा। अलीगढ़ में महिलाओं का जो पुरजोर है ही, महिलाओं के संगठनों का कोई लिमिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। मेरे ख्याल 2000 में 50 एसोसिएशन थे, अब 2025 में तो मुझे लगता है 25 गुने तो हो ही गए होंगे। तो महिलाओं ने हमेशा ही कंधे पर अपने हर समस्या को लेकर चलिए कि नारी चाहे तो तकदीर बदल सकती है, इस धरा की तस्वीर बदल सकती है, और धरा तो धरा आसमान भी बदल सकती है, ये प्रूव हो गया। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया? ये वार्षिक महिला मंडल
प्रीमियर नगर का प्रोग्राम है और हम लोग ये महाजन पैलेस में कर रहे हैं। ये हमारे नए साल का प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने बहुत से गेम्स रखे हैं, कपल डांस है और काफ़ी 1 मिनट गेम्स हैं, ग्रुप डांस रखे, फनी वीडियो नाटक है और शिक्षाप्रद नाटक है। आप क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया ये वाष्णव महिला मंडल प्रीमियर नगर का प्रोग्राम है और हम लोग ये महाजन पैलेस में कर रहे हैं। ये हमारे नए साल का प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने बहुत से गेम्स रखे हैं, कपल डांस है और काफ़ी 1 मिनट गेम्स हैं, ग्रुप डांस रखे, फनी वीडियो नाटक है और शिक्षाप्रद नाटक है। आप अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री वाष्णव महिला कल्याण समिति द्वारा वार्षिक उत्सव गांधी पार्क बस स्टैंड पर स्थित एक निजी पैलेस में बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए देखते हैं ये कार्यक्रम। अलीगढ़ में श्री वाष्णव महिला कल्याण समिति द्वारा वार्षिक उत्सव गांधी पार्क बस स्टैंड पर स्थित एक निजी पैलेस में बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें अनेक प्रतियोगिता, नृत्य, गायन, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी गई। सभी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संस्था की संस्थापक मति, संगीता वाष्णव, गायत्री, सुनीला, पूजा, रीना, कुमकुम, नीतू वाला, डोली राबा, शेफाली, खेता, सुषमा, मंजू, TIC आदि अनेक वाष्णव महिलाएं शामिल हुई। ये महिला वाष्णव कल्याण समिति द्वारा ये महिलाओं का प्रोग्राम है, नववर्ष का प्रोग्राम उद्घाटन किया गया है। इस प्रोग्राम में सभी बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, फैंसी ड्रेस में, और ये सास बहू, जीजा साली, पति पत्नी, देवर भाभी, नंद भाभी सभी बनकर आई हैं। सभी बहनों ने बहुत अच्छी लिया है। न्यू ईयर प्रोग्राम है और इसमें ये बनवारी पैलेस में हो रहा है, बस स्टैंड के बराबर। किस तरह का उत्सव देखने को मिला, क्या रंग? यहाँ मेला में बहुत ही जोर शोर से मतलब उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत जोश है, उत्साह है। सभी बहनें बहुत मस्त हो गए, झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। ठीक। मैं अंजू वाष्णव। किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे आप? ये वाष्णव मंडल का प्रोग्राम है। हमारी सारी बहनें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं यहाँ पे, और मैं मीडिया प्रभावी अंजू अनंता। यहाँ मैंने बहनों का उत्साह देखा। कई बच्चों ने नाटक भी करे और हमारी बहनों ने डांस भी करे, जिसमें सास बहू का भी था, ननद भाभी का भी था, और बहुत अच्छे जीजा साली, दौरानी जिठानी, ये हमारी बहनें जो हमारी अध्यक्ष हैं, गायत्री वाष्णव, हमारी सुनीता जी, कुमकुम जी आदि बहनें हैं हमारी, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने आज दिलवाई और बहुत अच्छा लगा यहाँ मुझे आके। ये सारी प्रोग्राम की कार्यकर्ता जितनी भी बहनें हमारी जो आई हैं, हॉल में बैठी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के। संगीता जी हमारी नहीं आई, इसके लिए हमें खेद है थोड़ा सा कि उनकी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो हमारी संस्थापक है वो आज नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो ये कि उनकी कमी हमें बहुत महसूस हो रही है आज। ऐसे कार्यक्रमों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, संदेश किस तरीके का? हम ये कहना चाहेंगे जो बहनें घर में रहती हैं ना, वो भी बाहर निकले, संस्थाओं से जुड़े। हम कहते हैं ना, बेटी भी बहू भी, हम बहू को भी बेटी मानेंगे और बहुओं से भी कहेंगे, बेटियों से भी कहेंगे, बेटा समाज में रहो। जिससे कि पहले पीड़ित होती थे दहेज के पीछे, दहेज के लिए हमारी बहन और बेटियां हमारी बहुत पीड़ित होती थी। लेकिन हम कहते हैं समाज में से बेटियां निकलें शादी के बाद, और सास अपने को माँ समझे, बहू अपने को बेटी समझे। ये माँ बेटी का रिश्ता है समाज में। मैं बहनों से यही कहना चाहूँगी कि बहनों प्यार से रहो और संस्थाओं से जुड़ो, जिससे कि ये नाटक जो हमारी बहनें कराती हैं उससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये सारे संकेत हमें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।